अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डाइफ्लूकॉन कैप्सूल। दोस्तों, डाइफ्लूकॉन कैप्सूल जो है ये एंटी फंगल कैप्सूल है। इसके अंदर फ्लूकोनाजोल है 50 mg और 150 mg, इवन 200 mg की स्ट्रेंथ में भी ये अवेलेबल है। दोस्तों, डाइफ्लूकॉन जो है फाइज़र कंपनी ये बनाती है। इसकी जो यूजेस हैं, जो डिफरेंट फंगल इन्फेक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ जो बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से जो जैसे ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस है या दूसरे जो हैं कुछ फंगल इन्फेक्शंस, इसमें 150 mg का कैप्सूल जो है वो एक लेना पड़ता है। स्टेट डोज़ है, सिंगल डोज़ है इसकी। इसी तरह वेजाइनल कैंडिडियासिस हो अगर, उसमें भी जो है, या जो है बेलेनाइटिस जो हो पीनस के ऊपर जो है जो फंगल इन्फेक्शन हो, उसमें भी सिंगल डोज़ 150 mg की लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो है जो बाकी जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, मिसाल के तौर पे नेल्स पर हों या दूसरे हों, तो उनमें जो डोज़ है वो डिफरेंट इसकी डोज़ होती है। 150 mg डेली भी, इवन 14 दिन तक, 14 डेज़ तक, और इवन जो है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ पेशेंट्स होते हैं या जहाँ पे वहाँ पे कुछ ज़्यादा अरसे के लिए भी डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है इसकी कुछ कंट्रा इंडिकेशंस हैं, कुछ कंडीशंस में आप इसको नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी है, अगर हामिला है ख़ातून या फिर ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चे को, तो उसमें बेहतर है कि इसको आप ना दें। इसके अलावा जो है अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो, रीनल प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी इसकी एहतियात की ज़रूरत है। इसकी कुछ मेडिसिन्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकती है ये मेडिसन, जैसे एंटी कोएगुलेंट्स हैं, और इसके अलावा जो खून पतला करने वाले जो हेपरीन है, वारफरीन वगैरह है। इसी तरह जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स हैं, शुगर की जो मेडिसिन्स हैं, फेनिटोइन है जो कि मिर्गी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके कुछ जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं, ये मैदे में जो है वो अपसेट काज कर सकती है, कोई वोमिटिंग वगैरह है, या मैदे में कोई गैस वगैरह या कोई डिस्टरबेंस काज कर सकती है। अदरवाइज़ ये सेफ़ है और इसको इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। तमाम दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।